राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आज हम आपको राधा रानी के जन्म की एक कथा सुनाते हैं। तो दोस्तों चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए कथा को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी राधा रानी को मनाना बहुत आसान है। वो इतनी करुणा और कृपामयी हैं कि उनका प्यार से नाम ले लो और उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। आज मैं आपको बरसाने की एक सच्ची घटना सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, एक बार बरसाना में रमा नाम की एक सच्ची और बहुत भोली औरत रहती थी। उसकी शादी को 4-5 साल हो चुके थे, लेकिन उसके कोई भी बच्चा नहीं था। रमा और उसके घरवाले बच्चे के लिए बहुत तरसते थे और वो सब बहुत परेशान रहते थे। अभी गांव की 8-10 औरतें बरसाना के लिए किशोरी जी श्री राधा रानी के दर्शन के लिए जा रही थी। अब उन औरतों ने रमा से भी बरसाना किशोरी जी के दर्शन करने के लिए चलने के लिए कहा। इस बात को सुनकर रमा बहुत खुश हो गई, क्योंकि रमा पहले कभी बरसाना राधा रानी के दर्शन करने नहीं गई थी। अब रमा ने अपनी सास से पूछा, तो रमा की सास ने कहा, किशोरी जी श्री राधा रानी जी बहुत करुणामयी हैं, जा शायद वो ही तेरी गोद भर दे। इस बात को सुनकर रमा बहुत खुश हुई और उसने बरसाना जाने के लिए 8-10 दिन के लिए तैयारी कर ली। और शाम के समय अचानक उसके पैर में चोट लग गई, जिसके कारण उसका पैर सूज गया। तो उसकी सास ने कहा कि तुम्हारे पैर में चोट लग गई है, तुम फिर कभी चले जाना, वहाँ पर पैदल चलने का ज़्यादा काम है। लेकिन रमा नहीं मानी। रमा को लग रहा था राधा रानी बहुत कृपामयी हैं, किशोरी जी शायद मेरी गोद भर दे। और वो सोचने लगी कि मैं तो जाऊंगी। और वो अपनी सभी सखी सहेलियों के साथ बरसाना के लिए चल दी। और अब वो राधे कृष्ण का जयकारा करते हुए मथुरा वृंदावन में पहुंची। और श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद वो वृंदावन के लिए चल दिए। बरसाना श्री राधा रानी के दर्शन के लिए आगे चल दिए। अब वो बरसाना पहुंच गए और जैसे ही राधा रानी किशोरी जी के दर्शन करने के लिए रमा और उसकी सहेलियाँ चढ़ रही थी, लेकिन रमा से बहुत धीरे धीरे चढ़ा जा रहा था। तो उसने अपनी सहेलियों से कहा, आप सभी जाओ, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। और आप सभी मुझे मंदिर की अटारी पर मिलना। तो उसकी सभी सखी सहेलियाँ अंदर चली गई और वो जल्दी जल्दी चली गई और रमा आराम आराम से आ रही थी। और वो जैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, रमा का अचानक से पैर मुड़ गया और वो जैसे ही गिरने वाली थी, अचानक से एक 7-8 साल की बच्ची ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मैया संभल कर, कहीं गिर ना जाओ। अब रमा ने कहा, अगर आज तुम ना होती तो मैं तो गिर ही जाती। तब बच्ची ने कहा, मैया मैं आपको गिरने नहीं देती। जब भी बच्ची रमा को मैया कहती, रमा को बहुत सुकून मिलता। और वो यह सब सुनकर रमा की आँखों में से आंसू आने लगे और रमा उस बच्ची से बड़े प्रेम से बातें करने लगी। रमा ने उस लड़की से पूछा, बेटी तुम कहाँ रहती हो? तो उस लड़की ने कहा, मैया मैं यहीं रहती हूँ, यही मेरा घर है। तो अब लड़की ने कहा, मैया तुम मेरे लिए क्या लाई हो? रमा उसे
देखने लगी। अब रमा ने कहा, मैं तो तुझे जानती भी नहीं, भला मैं तेरे लिए कुछ क्या लाती। तो लड़की ने कहा, मैया मैंने आपको गिरने से बचाया है, आप मुझे कुछ दोगी नहीं। उसकी भोली भाली सूरत देखकर और उसकी बार बार मैया पुकारने से रमा बहुत खुश हुई और रमा बोली, बता तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे वो ला के दूँगी। मैं क्योंकि अब राधा अष्टमी के तक 8-10 दिन के लिए यहीं रहूँगी। तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। लड़की बोली, मैया मुझे यहाँ पर सब लाडो बुलाते हैं, आप में मुझे लाडो बुलाओ। अब रमा बोली, ठीक है मैं भी तुम्हें लाडो ही बुलाऊंगी। अब रमा बोली, बताओ लाडो तुम्हें क्या चाहिए, मैं कल तुम्हें ला कर दूँगी। तो रमा से लाडो बोली, मैया मुझे घाघरा, चोली, टीका, बिंदी, पायल, गजरा, मेहंदी बहुत पसंद है, मुझे आप कल कुछ भी ला के दे देना। तो रमा ने कहा, ठीक है लाडो, मैं तुम्हें कल ला कर दे दूँगी। रमा अब लाडो से बोली, रमा चलो अब मैं चलती हूँ, मेरी सारी सखियाँ ऊपर अटारी पर मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। चलो अब तो मैं 8-10 दिन के लिए यहीं रहूँगी और तुमसे मिलती भी रहूँगी। तो लाडो बोली, ठीक है मैया, चलो मैं तुम्हें पकड़कर ले चलती हूँ, कभी तुम दोबारा से गिर जाओ। अब लाडो की बातें सुनकर रमा बहुत खुश होती और उसकी मीठी मीठी बातों में आ जाती और रमा का हाथ पकड़कर लाडो लेके चलती। रमा का हाथ पकड़कर लाडो अटारी पर पहुंच गई। अब रमा और लाडो ऊपर अटारी पर पहुंच गए और मंदिर के बाहर दोनों मंदिर के अंदर गए और लाडो रमा से बोली, मैया चलो अब मैं चलती हूँ। और रमा ने वहाँ पर ठाकुर जी और किशोर जी के दर्शन किए। बहुत ही सुंदर और आनंदमय रमा को दर्शन हुए। अगले दिन जब रमा उठकर उस लाडो के लिए चूड़ियाँ और पायल खरीदकर लेके गई और वो मंदिर के लिए जाने लगी और उसने देखा मंदिर पर बैठी हुई लाडो पहले से ही रमा का इंतज़ार कर रही थी। रमा को देखकर लाडो बोली, मैया मेरे लिए लाई हो कुछ। रमा ने अब लाडो को चूड़ियाँ और पायल दे दी। अब रमा ने लाडो से कहा, मैं चाहती हूँ तू मुझसे रोज़ मिलने के लिए आए। अगर मैं तुझे एक ही दिन में सब कुछ ला के दे दूँगी तो तू मुझसे मिलने के लिए रोज़ रोज़ नहीं आएगी, तो इसलिए मैं तुझे हर रोज़ एक एक चीज़ करके लाया करूँगी। रमा की बातें सुनकर लाडो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। अब वो रमा से चूड़ी और पायल लेकर भाग गई। अगले दिन रमा जब लाडो से मिली तो उसके साथ एक लड़का भी था। घुंघराले बाल, इतने सुंदर नैन और रंग में सांवला, उसके चेहरे से नज़र ही नहीं हट रही थी। अब रमा ने लाडो से कहा, लाडो ये कौन है। लाडो ने कहा, मैया ये मेरा सखा है, हम दोनों साथ में ही रहते हैं और साथ में ही खेलते हैं। अब रमा से लाडो ने कहा, मैया कल जब आप आओगी तो इसके लिए भी कुछ ना कुछ लेके आना। अब अगले दिन जब रमा उनसे मिलने गई तो उसने देखा कि लाडो और उसका मित्र दोनों मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे हैं और लाडो ने कहा, मैया आप लेके आई हो जो हमने मंगाया था। तो रमा ने उसे धोती, कुर्ता और मोर मुकुट सभी चीज़ें दे दी और वो लाडो से बोली, लाडो
ये बता, मैंने तुझे इतनी सारी चीज़ें दी हैं, लेकिन तूने आज तक मुझे पहनकर तो कुछ नहीं दिखाया। मैं भी तो देखूं तू इन सब चीज़ों को पहनकर कैसी लगती है। लाडो बोली, मैया, कल राधा अष्टमी है ना, कल मैं आपको सब चीज़ें पहनकर दिखाऊंगी। रमा बोली, ठीक है। और रमा भी मंदिर के दर्शन कर कर चली गई और बच्चे भी चले गए। अब अगले दिन राधा अष्टमी थी, तो वहाँ लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग श्री राधे जय श्री राधे का जाप करते हुए बहुत भीड़ लग रही थी। अब रमा अगले दिन वहीं पर, जिस जगह पर वो रोज़ लाडो से मिलती थी, वहीं पर पहुंची, लेकिन उस दिन तो लाडो वहाँ नहीं थी। अब रमा ने सोचा कि आज तो यहाँ बहुत भीड़ है, शायद आज लाडो नहीं आई हो। और अब रमा राधा जी ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए मंदिर गई और मंदिर में जाकर वो दर्शन करने लगी। और ये क्या हुआ, कुछ दिन के लिए तो रमा मानो पत्थर ही हो गई। उसने देखा जो सामान उसने लाडो को दिया था राधा रानी ने, तो वही सामान सारा पहन रखा था। वही मुकुट, वही मोटे मोटे मोती वाला लहंगा चोली, वही चूड़ियाँ, वही पायल, और ठाकुर जी ने भी वही धोती कुर्ता पहना था और मोर मुकुट जो रमा ने लाडो और उसके सखा को दिया था। लाडो की अब यह सब देखकर रमा की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसने बहुत मुश्किल से जाकर रमा ने पुजारी जी से पूछा, आज राधा जी और कान्हा जी को वस्त्र किसने पहनाए हैं और कहाँ से पहनाए हैं। तो पुजारी जी ने कहा, आज तो राधा रानी किशोरी जी ने खुद ही वस्त्र वहाँ पर रखे थे और हमने सोचा कि शायद लाडली जी की यही मर्जी है, तो हमने वही वस्त्र और वही श्रृंगार लाडली जी का कर दिया, राधा रानी जी किशोरी जी का कर दिया। अब यह बात सुनकर रमा तो जैसे पागल सी हो गई। अब रमा की समझ में नहीं आ पा रहा था कि वो जिस लाडो और उसके मित्र से रोज मिलती थी, वह तो स्वयं ठाकुर जी और राधा रानी किशोरी जी थे। उसे समझ में नहीं आ पा रहा था। अब रमा जोर से पागलों की तरह भागी हुई वहाँ पर गई जहाँ पर वो लाडो से रोज मिलती थी। और वहाँ पर जाने के बाद रमा जोर जोर से चिल्लाने लगी, लाडो लाडो लाडो। लेकिन आज लाडो कहाँ से आती, क्योंकि आज तो लाडो को लाखों करोड़ों लोगों को दर्शन देने थे। अब रमा की सारी सहेलियाँ रमा के पास आ गई और वो रमा से बोली, रमा तुम यहाँ ज़ोर ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो। तो रमा ने अपनी सारी सखी सहेलियों को सारा किस्सा सुनाया और वो भी रमा के गोटे लगाए हुए लहंगा चोली को पहचान गई, क्योंकि रमा ने उनके सामने ही उन लहंगा चोली को तैयार किया था। और अब रमा से उनकी सहेलियों ने घर चलने के लिए कहा, लेकिन रमा ने घर जाने के लिए मना कर दिया। रमा ने अपनी सहेलियों से कहा, मैं अब घर नहीं जाऊंगी जब तक मुझसे मिलने लाडो नहीं आएगी, जब तक मैं घर नहीं आऊंगी। अब रमा की सास और पति भी रमा के पास आए और वो रमा से बोले, रमा घर चलो। लेकिन रमा ने उनसे भी मना कर दिया और उनके साथ जाने से मना कर दिया। और अब रमा वहीं पर ही रहती और उस जगह पर रोज़ आती जहाँ पर वो लाडो से मिलती थी और वहाँ पर रोज़ आकर लाडो लाडो चिल्लाती और आंसू बहाती। अब रोज़ रमा उसी जगह पर आती और आकर लाडो लाडो चिल्लाती और वो सुबह से शाम तक वहीं पर बैठी रहती लाडो की याद में। और वो शाम के समय जब लाडो नहीं आती तो उसे ऐसा प्रतीत होता जैसे
हजारों लाखों बिच्छों ने उसे डंक मारा हो और वो आंसू बहाते रहती। अब रमा को ऐसा ही करते करते पूरे 30 साल बीत चुके और अब रमा बूढ़ी हो चली थी। अब एक दिन एक लड़की उसका हाथ पकड़कर पैड़ियों से उसे अटारी की तरफ ले गई और रमा से बोली, मैया ये रही तुम्हारी लाडो। उसने मंदिर के अंदर जाकर देखा, ठाकुर जी और किशोरी जी की पास ही लाडो खड़ी थी और लाडो उसे बाहें फैलाए बुला रही थी। अब तो मानो रमा बावरी सी हो गई और एक हिचकी के साथ ही रमा जमीन पर गिर गई। अब तो मानो ऐसा लगा जैसे कि राधा रानी किशोरी जी ने रमा को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को ही गले से लगा लिया हो। बोलो मेरी राजनंदिनी की जय। राधे राधे। जय श्री राधे राधे। तो दोस्तों बताइए आपको कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और ज़ोर से बोलो जय श्री राधे राधे।